अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इट इज नोन एज सर्वे मेथड। आपको पता है कि अगर हम रिसर्च की बात करें तो उसमें सर्वे का जो रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब भी हमने किसी के एटीट्यूड्स की पैमाइश करनी हो, ठीक है, लोगों की राय लेनी हो, मार्केटिंग को डिस्कस करना हो, ठीक है, या लोगों की किसी भी टॉपिक के ऊपर ओपिनियन लेनी हो, तो उसके लिए सर्वे कंडक्ट किया जाता है। किसी खास मसले के मुतालिक जानने के लिए साइंसी अंदाज में दूसरों की राय लेना सर्वे कहलाता है। ठीक है, किसी खास मसले के मुतालिक जानने के लिए साइंसी अंदाज में दूसरों की राय लेना सर्वे कहलाता है। ठीक है, सर्वे की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसके ज़रिए हम लोगों के राय आमा, रवैयों के मसाइल, मार्केटिंग, ठीक है, और डिफरेंट जो क्या कहना चाहिए कि लाइफ के डिफरेंट इश्यूज हैं उनके बारे में आवाम की जो राय है वो ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सियासी मसाइल से आगाही के लिए आवाम से रब्ता करने की ज़रूरत होती है। अक्सर फील्ड में जाकर आवाम या किसी ग्रोह के बारे में तमाम लोगों से जो हम ओपिनियन लेते हैं, हक़ाइक़ इकट्ठा करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो वक्त तलब और एक मुश्किल काम है। लेकिन सर्वे के ज़रिए ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही कम वक्त में हासिल की जा सकती है। ठीक है, इसके साथ साथ ये मौजूदा दौर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका है। ठीक है, ये तरीका तहकीक नफ्सियात के अलावा बहुत सारे डिफरेंट शोबों में भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हेल्थ, मार्केटिंग, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। ठीक है, और इसके साथ साथ माहिरीन जो मुजरिमियात होते हैं या जर्मियात होते हैं वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। सर्वे करने के दो तरीके होते हैं, एक को कहते हैं बराह रास्त तरीका और एक को कहते हैं बिलवास्ता तरीका। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बराह रास्त तरीका या डायरेक्ट मेथड क्या होता है। अगर हम सर्वे की बात करें बराह रास्त तरीके की, तो इसमें क्या होता है कि ऐसे मसाइल जिनमें फील्ड में जाकर वक्त गुजारना मुश्किल हो और हक़ाइक़ को इकट्ठा करने में बहुत मेहनत और वक्त दरकार हो, तो सर्वे के बराह रास्त तरीके को इस्तेमाल किया जाता है और इससे बहुत ही कम वक्त में बहुत सारी मुफीद मालूमात जो है वो मिल सकती हैं। सर्वे के इस तरीके में जो आमिल बुनियादी हैसियत रखते हैं वो मुंदरजा ज़ैल हैं। सबसे पहले टूल्स हैं, ठीक है, टूल्स ऑफ रिसर्च हैं, दूसरा सैंपल है। ठीक है, आम तौर पर सर्वे करते वक्त मुहक्किक यानी कि रिसर्चर एक तहरीरी सवालनामा या ज़बानी इंटरव्यू के ज़रिए मुंतखब ग्रोह से मालूमात हासिल करता है। जो मुंतखब ग्रोह होता है उसको नॉर्मली हम सैंपल कहते हैं। जिस किस्म की कायनात या बड़े ग्रोह से वो सैंपल या नमूना चुनता है, इस सैंपल के चुनाव में इसे खास एहतियात करनी पड़ती है। अच्छा, एक होती है आबादी। जैसे फॉर एग्जांपल आप जिस टॉपिक पे सर्वे कर रही हैं उसका ताल्लुक डिप्रेशन से, तो आपकी आबादी कौन सी होगी? ऐसे तमाम लोग जिनको डिप्रेशन हो। फिर आप कहती हैं कि मैंने डिप्रेशन उन लोगों में देखना है जिनका ताल्लुक पंजाब से है, पाकिस्तान से। तो फिर इसमें तमाम पंजाब के अंदर ताल्लुक रखने वाले सारे लोग जो कि डिप्रेशन के मरीज हैं, वो सारे आपकी आबादी में शामिल होंगे। ठीक है, आपको डिफरेंट जब हॉस्पिटल से आपने विजिट किया तो आपको पता चलता है कि तकरीबन 20,000 या 30,000 लोग डिप्रेशन के मरीज हैं इस वक्त पंजाब में। तो जाहिर है कि आप 20,000 या 30,000 लोगों से तमाम लोगों से जो है वो सर्वे कंडक्ट नहीं कर सकती हैं। तो आप क्या करेंगी? आप एक सैंपल ले लेंगी। सैंपल आमतौर पर होता है सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, और कोशिश की जाती है कि ये जो सैंपल लिया जाए ये रिप्रेजेंटेटिव लिया जाए। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव सैंपल वो सैंपल होता है जिसमें हर बंदे के सिलेक्ट होने का इक्वल चांस हो। अगर सैंपल रिप्रेजेंटेटिव ना लिया जाए तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ठीक है, आमतौर पर लोग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं लेते, नॉन रैंडमली सैंपल ले लेते हैं, जो उनको कन्वीनियंस होती है। ठीक है, जो सामने उनको लोग मिलते हैं उनसे वो आमतौर पर डाटा ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो बाकी जगहों पर एप्लीकेबल फिर उस तरीके से नहीं होता। ठीक है, इसलिए हमें चाहिए कि सैंपल के चुनाव में हमें खास एहतियात करनी चाहिए ताकि सैंपल या नमूना सही मानों में अपने ग्रोह की नुमाइंदगी करे, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव हो। कायनात से मुंतखब करदा सैंपल इस तरह से इंतखाब करना चाहिए कि ग्रोह के हर फर्द के मुंतखब किए जाने के बराबर मौके हों। इसे
हम रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग भी कहते हैं। अगर सैंपल ग्रो की सही नुमाइंदगी ना कर रहा हो तो सर्वे करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो अवाम की सियासी रहनुमाओं के बारे में पसंद नापसंद खुसूसन आम इंतखाबी मुहिम के दौरान या इसी तरीके से जो दीगर मौज़ूआत हैं जैसे कॉमर्स है, इंडस्ट्री है, मार्केट है, ठीक है, इस तरह से लोगों की रायआमा की पैमाइश, ठीक है, कंज्यूमर्स किस चीज़ को पसंद करते हैं, ठीक है, कौन सी प्रोडक्ट वो मार्केट में चाहते हैं, कारकुनान और इंतजामिया का ताल्लुक कैसे बेहतर किया जा सकता है, नई मसनूआत को अवाम में मुतारिफ कैसे कराया जा सकता है, मार्केट में उनकी अहमियत क्या है, ठीक है, कंपनी आमतौर पर अपनी मसनूआत का मुकाबला अपने मद्द मुकाबिल की मसनूआत से करने के लिए, ठीक है, या मसनूआत की मांग को देखने के लिए, ठीक है, या उनकी शोहरत को जांचने के लिए सर्वे कराती हैं ताकि अपनी फरोख्त या फरोशकारी में या सेल्स में बेहतरी ला सके और मुस्तकबिल में बेहतर तरीके से जो है वो अपनी सेल्स को कैरी आउट कर सके। ठीक है, इस तरीके से कम वक्त में सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है जो कि कंपनीज को आइंदा पॉलिसीज बनाने में और नई डिसीजंस लेने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम आ जाते हैं कि हम सर्वे करते कैसे हैं। सर्वे की अगर हम बात करें तो नॉर्मली इसमें टूल्स होते हैं। टूल्स यानी कि आलात तहकीक से मुराद वो ज़राए हैं जिनके जरिए मालूमात इकट्ठी की जाती हैं। इनमें सवालनामे और ज़बानी इंटरव्यू शामिल हैं। नमूना की बात करें तो सैंपल सब सेट ऑफ पॉपुलेशन है। आबादी में से यकसानियत की बुनियाद पर ऐसे अफराद का चुनाव करना जो कि एक आबादी को मुकम्मल तौर पर रिप्रेजेंट करें, जिसमें हर फर्द के मुंतखब किए जाने का बराबर मौका हो। ठीक है, तो उसको हम नमूना कहते हैं। फिर आ जाते हैं क्वेश्चनर पे। क्वेश्चनर वो तरीका है जिसके जरिए जो है हम अपनी तहकीक करते हैं। मुतलका मौजू की मुतल्लिक मालूमात हासिल करने के लिए मुख्तलिफ नुकात को एक ही सवालनामे में इकट्ठा कर दिया जाता है। कोशिश की जाती है कि जो सैंपल लिया जाए या जो क्वेश्चनर लिया जाए वो स्टैंडर्डाइज्ड हो। ठीक है, सवालनामा बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इसमें सवालात की तादाद मुनासिब हो, इनकी ज़बान सादा हो और आम फहम हो और उनमें ज़ुमानी आवाज़ जो है या सेंटेंसेस इस्तेमाल ना किए जाएं। सवालात सर्वे के मौजू के अन मुताबिक हों और उसमें ज़ातियात के मुतालिक सवालात नहीं पूछने चाहिए। सवालनामा आमतौर पर दो किस्म का होता है। एक होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन जिसका क्लियर क्लोज हैंडेड क्वेश्चन होता है जिसमें आप हाँ या ना में या क्या कहते हैं कि 5 कैटेगरीज में जैसे स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, ठीक है, या फिर ये है कि अपनी पसंद नापसंद के मुताबिक जवाब दे सकते हैं। और दूसरा ओपन हैंडेड होता है जिसमें आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती, आप जिस तरीके से जवाब देना चाहें दे सकती हैं। दूसरा तरीका इसका क्या है, इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन बिटवीन द टू पर्सन्स इन विच वन elicits the information the other obtains it। ठीक है, कि दो या दो से ज्यादा अफराद की आमने सामने की गुफ्तगू जो है वो इंटरव्यू होती है। ये आमतौर पर फेस टू फेस होती है। इसकी भी दो किस्में, एक को स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहते हैं जिसमें हमारे पास क्लियर सेट ऑफ क्वेश्चंस पहले से तैयार होते हैं और उनके मुताबिक हम सवाल पूछते हैं। और दूसरा अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है जिसमें हमारे पास पहले से सवाल तैयार नहीं होते हैं और हम डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन जो है वो जितने मर्जी सवाल करना चाहें हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि स्टेजेस ऑफ सर्वे क्या हैं। अगर आप स्टेजेस ऑफ सर्वे की बात करें तो इसमें सबसे पहले फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम है, यानी कि मौजू या मसले का तयन। फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम, मौजू या मसले का तयन। नंबर 2 क्या है, नमूने का इंतखाब, सिलेक्शन ऑफ सैंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नंबर 3 टूल्स ऑफ तहकीक, क्या आला तहकीक हमने सर्वे करना कैसे है। नंबर 4 डाटा कलेक्शन। नंबर 5 डाटा एनालिसिस। नंबर 6 रिजल्ट्स। ठीक है, या नताइज। मौजू को तयन सबसे पहला मरला होता है, बाकी मराहल का निसार इसी पर होता है। सर्वे करने वाले को ख्याल करना चाहिए कि मसला मुआशी, सियासी, नफ्सियाती और माशरती हवाले से हो ताकि मवाद के नताज हासिल करने से किसी की परेशानियों को या मसाइल को समझने में और उनको हल करने में आसानी हो। इसी मसले की बुनियाद पर मुहक्किक कुछ मफरूज़े बनाता है। मफरूज़ा क्या होता है, एनी टेंटेटिव और कॉन्जेक्चुरल स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, मफरूज़ा किसी चीज का फर्जी हल कहलाता है। ये मसले का आर्जी हल होता है
जिस की तस्दीक या तजदीद सर्वे के दौरान की जाती है। ठीक है, नमूने के इंतखाब से मुराद मसले के मुताबिक अपनी आबादी में से एक ग्रोह का इंतखाब करना है। महक़क़ इस नमूना के चुनाव में खास एहतियात मुरतब करता है, खास एहतियात करता है। इससे चाहिए कि वह ऐसे लोगों को सैंपल चुने जो कि आबादी की तमाम ख़वाइस में मौजूद हों और वो उनके रिप्रेजेंटेटिव हों। नमूना बंदी के बाद महक़क़ मवाद हासिल करने के लिए जिन ज़राए का इस्तेमाल करता है वो आलाते तहकीक कहलाते हैं। ठीक है, इसमें सवालनामे या इंटरव्यू आमतौर पर शामिल होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से सवालात और इंटरव्यू को अब बजरिए टेलीफोन या इंटरनेट या ईमेल के जरिए भी पूछा जा सकता है। उसूली मवाद से मुराद ये है कि हक़ाइक़ जमा करने वाले आलात का इस्तेमाल इस तरीके से किया जाए ठीक है, इस तरीके से किया जाए कि आमतौर पर कि अगर सवालनामा है तो उसे पुर करवाने के लिए कौन सा तरीका जो है वो इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, इसमें हम आमतौर पर कोशिश करते हैं कि जितने भी मसाइल हैं जो कि आजकल जनरेशन फेस कर रही है या आजकल की लिविंग से रिलेटेड है उनको चुना जाए। ठीक है, सवालनामे को पुर करने के लिए आमतौर पर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या ग्रुप की शक्ल में भी कराए जा सकते हैं। इस तरह अगर आला तहकीक इंटरव्यू होगा तो उसकी कौन सी सूरत एक महक़क़ इस्तेमाल करेगा इसका तयन किया जाता है, यानी कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होगा या अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होगा, इंडिविजुअली किया जाएगा या ग्रुप की सूरत में किया जाएगा। ठीक है, सर्वे के नतीजे में हासिल शुदा मालूमात को मुरतब करने के बाद उनका तज्ज़िया किया जाता है। तज्ज़िया करने के लिए आमतौर पर डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं जिसमें कोरिलेशन शामिल है। इसके अलावा टेबल बनाना, ग्राफ बनाना। ठीक है, मालूमात का तज्ज़िया करने से नताइज मुरतब होते हैं और नताइज से ये बात वाज़ेह होती है कि जो हमने मफ़रूज़ा बनाया था क्या वो दुरुस्त साबित हुआ है या दुरुस्त साबित नहीं हुआ। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सर्वे का बिलवास्ता तरीका या मैदानी मसाती तरीका या फील्ड स्टडी मेथड। आज के दौर में साइंस का हर डिसिप्लिन या कानून पुराने तरीके पर इन्हिसार करता है। हम तहकीक किस तरह करते हैं। ठीक है, ये सर्वे का बिलवास्ता तरीका है जो कि समझे कि कुदरती मुशाहदे का ये एक शक्ल है। ये आमतौर पर इन हालात में इस्तेमाल किया जाता है जब तजर्बा करना नामुमकिन हो। फील्ड स्टडी को बराह रास्त मुशाहदाती तरीका भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें महक़क़ एक या दो खास सवालात लेकर फील्ड में जाता है और अपने मुशाहदात को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, इसमें मामूल इस बात से बेखबर होता है कि इसका मुशाहदा किया जा रहा है। ठीक है, इसका काम शराइत को मुस्तकिल काबू में रखना ज़रूरी नहीं होता और ना ही किसी सूरत इन्हें कंट्रोल करना होता है और ना ही इन शराइत को देखना होता है जिस पर मामूल काम कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से जो तहकीक की जाती है वो कामयाब हो जाती है। इसमें ये ज़रूरी नहीं होता कि महक़क़ जो है वो शराइत को काबू में रखे या उनमें कोई कमी बेशी करे। वो बाज़ औक़ात अपने मामूल को ज़िंदगी में शरीक होकर मालूमात इकट्ठी करने के लिए ज़्यादा मददगार समझता है जिसको हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, दूसरे हालात में महक़क़ को दूसरे लोगों को अपनी मुशाहदे की गर्ज़ व गायत बताए बगैर यानी कि बताए बगैर कि आप क्यों सर्वे कर रहे हैं, मुशाहदा करते हैं और बाज़ औक़ात अपने मामूलों की तर्ज़ ज़िंदगी में शरीक होकर मुशाहदा करते हुए अपने आप को ये ज़्यादा मददगार समझते हैं। यानी कि सर्वे का जो मैदानी मसाती तरीका है, इसमें आप डायरेक्टली पार्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, या फिर ये है कि छुप कर इंट्रोस्पेक्टिवली भी आप सर्वे को कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं कि सर्वे के फ़वाइद क्या हैं। सर्वे एक मुफीद, कम खर्च, आसान और वसअत रखने वाला तरीक़ेकार है जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नफ्सियात के अलावा दीगर उलूम में भी इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। अवाम की सियासी रहनुमाओं के बारे में पसंद नापसंद, ख़ुसूसन आम इंतखाबी मुहिम के दौरान, इसी तरीके से दीगर मौज़ूआत मसलन कॉमर्स इंडस्ट्री में सर्वे का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से कंज्यूमर किस चीज़ को पसंद करते हैं, ठीक है, किसको प्रेफ़रेंस देते हैं, कारकुनान और इंतज़ामिया का आपस का ताल्लुक कैसा है,
लोगों की राय अम्मा मालूम करने के लिए, नए मसनूआत को वहाँ में मुतारिफ कराने के लिए, ठीक है, जो है आमतौर पर सर्वे किया जाता है। इसी तरीके से अपनी सेल्स एंड प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए सर्वे किया जाता है और किसी भी प्रोडक्ट को कितना वो कामयाब हो ये जानने के लिए भी सर्वे किया जाता है। सर्वे मालूमात हासिल करने का एक मारूजी तरीका है जो कि तमाम तासुबात से पाक होता है और उससे जो हासिल शुदा नताइज होते हैं उसको हम तमाम जितनी भी आबादी है उसके ऊपर जो है अप्लाई कर सकते हैं या लागू कर सकते हैं। ठीक है जी, आज हमने सर्वे का तरीका पढ़ा है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर लें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स और अच्छे से अपनी जो है वो तैयारी करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।